हेलो दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक शेर और बगुले की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब लोग तैयार हैं? शुरू करें कहानी। चलो। एक बहुत भयानक जंगल था। उसमें बहुत तरह के जानवर रहते थे। हाथी, भालू, रीछ, शेर, हिरन, खरगोश, बकरी और तरह तरह के जानवर उसमें रहते थे। और शेर भी थे काफ़ी सारे, परंतु उनमें एक शेर ऐसा था जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। अर्थात उसको किसी पर तरस नहीं आता था। उसको जब भी भूख लगती, वो चाहे कोई पशु बीमार है, चाहे किसी ने बच्चा दिया हुआ है, तो वो कुछ नहीं देखता था। उसको अपनी भूख से मतलब। और ऐसी दहाड़ मारता, सारे जानवर डर जाते और जब वो डर कर छुप कर भागते, वो भागते वो को पकड़ लेता और आराम से फिर बाद में चटकारे ले लेकर खाता था। तो सभी जानवर बड़े परेशान थे उससे, पर करते भी क्या। अब उस जंगल में रहना है सबको, परंतु क्या करें। एक दिन क्या हुआ कि नदी के किनारे पर सारे हिरणों का झुंड पानी पीने आया नदी में। तो शेर ने तो अपने इंतजार कर रहा था वो तो, और एकदम से दहाड़ा मारा, उसने धड़ मारी शेर ने। तो सारे हिरन जो है डर के मारे इतनी तेज फुर्ती से भागे, परंतु शेर उनसे भी ज्यादा फुर्ती से भागता है शेर तो शेर ने भागते हुए झुंड में से एक सबसे लास्ट वाली हिरनी को पकड़ लिया और उसको खा गया। और सभी जानवर देख रहे हैं कि ओहो, बेचारी हिरनी तो गई आज। और उसने बड़े आराम से बैठ के जब खाया तो लास्ट में उस हिरनी की एक जो पतली टांग थी, उसकी हड्डी उसके गले में फंस गई, शेर के गले में। अब वो शेर जो है उस हड्डी को ना निगल पा रहा है और ना बाहर निकाल पा रहा है। बड़ा परेशान हो गया। अब वो धीरे धीरे सारे जानवरों के पास गया कि कोई उसकी हड्डी को निकाल दो, पर कोई उसके पास नहीं आया। सब उसके स्वभाव को जानते थे। शेर ने ऐलान किया कि जो उसकी इस गले की हड्डी को निकालेगा वो उसको इनाम देगा बढ़िया, परंतु कोई उसकी बातों में नहीं आया। तो शेर चिल्लाता रहा, दर्द से दर्द बढ़ता रहा। सारी रात वो दर्द मुंह खोल के और आहा आहा करता रहा। तो सुबह जब हुई तो उसके गले पे स्वेलिंग भी आ गई, गला सूज गया और बार बार वो अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे मार रहा है। तो गर्दन में इतना दर्द हो रहा है, खून भी आने लग गया है। वो जो हड्डी है वो अंदर गड़ी हुई है, तो अंदर से जीभ में से खून भी आ रहा है। बड़ी हालत उसकी दयनीय हो रही है, परंतु किसी पशु को उसके ऊपर तरस नहीं आया। तो सब बल्कि उसको अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि अब मजा आया। तो क्या हुआ कि नदी किनारे एक बगुला आया पानी पीने के लिए। अब शेर ने जैसे ही देखा कि बगुला आया है, शेर उसके पास गया। तो वो कहता है, डरो मत बगुले, तुम्हारी जो चोंच है वो बड़ी लंबी है और पैनी है। मेरे गले में ये जो हड्डी फंसी हुई है, ये तुम्हारी चोंच ही मेरी इस हड्डी को बाहर निकाल सकती है। और तुम यदि मेरे गले में फंसी हुई हड्डी को बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बगुला जो है वो सोचने लगा कि क्या करूं। तो उसने सोचा कि हाँ, मेरी जो चोंच है लंबी है और इसको इतना दर्द भी हो रहा है, तो चलो मैं इसको हड्डी को निकाल देता हूँ। तो सारे पक्षी जो है ना, जब देखा कि वो नज़दीक जा रहा है, सब शोर मचाने लगे, कलरव करने लगे, परंतु वो जो बगुला था वो उनका इशारा नहीं समझा और शेर के गले की हड्डी को बाहर निकाल दिया। और शेर के गले की हड्डी को बाहर निकाल कर इतराने लगा कि लाओ मेरा अभी इनाम। अब शेर तो अब उसको बड़ी राहत मिली जब उसकी हड्डी बाहर निकली और उसको लगा कि भाई हाँ, मेरा अब दर्द कम हो गया है। अब शेर ने एकदम से कहा, अरे मूर्ख, मैं कल से भूखा हूँ, और झपट्टा मारा बगुले को और निकल गया, खा गया। अब सारे पक्षी जो है वो टहनियों पर, वृक्ष पर बैठे हुए देख रहे थे कि यही होना था, सबको पता था यही इल्जाम होना है। अब जो उसने बगुला खाया वो तो उसके लिए ऊँट के मुँह में जीरा था। शेर तो चल पड़ा फिर से अपना शिकार ढूंढने के लिए, कल का भूखा था। अब उसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, सब जानवर जानते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके रग रग में चालाकी और स्वार्थपन छिपा होता है। वो अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आते, चाहे वो अपने आप कितने भी परेशान हो जाए, परंतु अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वो दूसरे भोले भाले लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं और अपना मतलब पूरा करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जैसे जंगल में शेर से सब लोग डरते थे और उसके स्वभाव को जानते थे, ऐसे ही समाज में भी लोग होते हैं जिनका स्वभाव बुरा होता है। तो हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए।
कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक बच्चों बाय।